नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। आपको बता दें, पीसीएस मेंस एग्जाम देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पीसीएस मेंस की परीक्षा को स्थगित कराना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में इस परीक्षा को कराना चाहिए। इसके अलावा विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड पीसीएस में राज्य के बच्चों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित को लेकर भी सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है, जबकि बच्चे लगातार कोर्ट की शरण में जाकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। देखिए, 6 साल तक आपने पीसीएस का कोई एग्ज़ाम नहीं करा। जिस प्रकार से पूरा ये पीसीएस का एग्ज़ाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया, उसके बाद से ये 5वीं 6ठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है। और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। तो ये कैसे संभव है कि बच्चे 20 दिन में पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम दे दें, जिनका सूची में अंतिम सूची में नाम आया। अवश्य सरकार की निरंकुशता को ये साफ दिखाता है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोक सेवा आयोग जो मनगढ़ंत अपनी प्रश्न बना रहा है, उनके जवाब जब गलत हो रहे हैं तो लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी पूरा प्रकरण प्रक्रिया एक समान थी। तो इस समय इसमें कई हिसाब से या तो ये भ्रष्ट है या फिर ये निरंकुश है। तो दोनों कारण ये ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तुरंत स्थगित होना चाहिए और बच्चों को समय मिलना चाहिए। जी, आपको नहीं लगता जिस प्रकार छात्र एक के बाद एक मुख्यमंत्री से भी वहाँ पर जाके मिलते हैं, कल आपसे मिलने यहाँ पर आए थे, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री, इसमें कोई संज्ञान आपको लगता नहीं? वो अगर केवल नारे के लिए मुख्यमंत्री बने कि युवा हैं और युवा प्रदेश है, तो इससे बड़ा धोखाधड़ी का तो कोई आप प्रकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अवश्य उनको अगर ये वाक्य में नारा लगता है कि कहीं उनकी मन भावना है या जन जागृति से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने में उनको एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो यही जो बच्चे सबसे होनहार बच्चे, अगर ये सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए युवा ऐसी शक्ति है कि प्रदेश में हो देश में हो, सरकार को 2 मिनट में उखाड़ फेंकती है। जी, लगातार विधानसभा में भी आप छात्रों के नारों को बुलंद करते रहते हो, तो किस प्रकार से आगे आप कांग्रेस का घेराव करेंगे देहरादून में जाकर? नहीं, देखिए, ये बच्चे इस को लीड करेंगे। मेरी उनसे बात हुई है। अवश्य विरोध जो करेंगे उसमें कांग्रेस की जो लीडरशिप है अवश्य अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। वही बात करी जाए ग्रामीण पर कैपिटा अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, उत्तराखंड तो टॉप 5 राज्यों में इस देश के। महंगाई में मैं अभी सुन रहा था कि नंबर 1 पे पहुंच गया। तो ये मुद्दे कहाँ हैं? धार्मिक उन्माद इनका विषय है। धार्मिक उन्माद की पीएचडी पाए हुए हैं, उसमें इन्होंने डॉक्टरेट करी हुई है। अब जनता जिस दिन ये समझ लेगी और जनता की आंखें जब खुल जाएंगी तो बाहर का रास्ता इनको जब दिखाएंगे, तभी उस दिन उत्तराखंड का हित होगा। नियमों को आड़ में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने साफ निर्देश दिए हैं और जो नदी के सेंटर से 200 मीटर तक कोई ऐसा आप नहीं कूड़ा फेंक सकते हैं। ये सारे नियम एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय के पुराने नियम हैं। इनको आड़ में लेते हुए बिल्कुल खुलेआम जो गंदगी का अंबार, स्वच्छ भारत की फ़ोटो लगाते हैं नगर निगम के भवन के बाहर, उसमें से 25% कूड़ा अगर वहाँ डाल दिया जाए तो नगर निगम की बिल्डिंग पूरी कवर हो जाएगी। ये हाल है। सड़क तक पे कूड़ा डाल दिया है। तो अब इनको मैंने कुछ समय की अवधि दी थी। अब वो क्योंकि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आवश्यक प्रदर्शन होना वहाँ तय हो चुका है।